आपने चूड़ियां तो नहीं पहनी, लेकिन यकीन मानिए कांच की चूड़ियां एक ऐसी एक्सेसरी है जो सदा बहार है। वैसे टॉकिंग अबाउट चूड़ियां, भाई मंगल लक्ष्मी में आदित्य जो है चूड़ियां उठाकर गए थे अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाने, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जी हाँ, उन्हीं के सामने मंगल को बड़े ही प्रेम से कंगन पहना रहे हैं, मेरा मतलब चूड़ियां पहना रहे हैं। आज अपने सुहाग के हाथों एक सुहागन इस सुहाग की निशानी पहन रही है। वो निशानी जिस निशानी को खुद माता रानी ने अपना आशीर्वाद दिया है। मंगल के लिए ये पल बहुत ही हसीन है। वो आदित्य जो दिन रात उसे कोसता रहता है, ताने मारने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। आज उसी आदित्य ने मंगल को चूड़ियां पहना दी है। अब ये जो दिख रहा है वो मंगल की नजरों से एकदम सही है, लेकिन आदित्य की नजरों में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस एक्सीडेंटली हो गया है। अब ये चूड़ियां वो सौम्या को पहनाने वाला था, लेकिन परिवार वालों के सामने अपने नाजायज रिश्ते को वो कैसे सामने ला सकता है। इतने में सामने मंगल आ गई और उसने मंगल को चूड़ियां पहना दी। याद है एक बार आपके हाथों में हल्दी लग गई थी, पूरे 2 दिन लगे थे उसको निकालने में। अभी तो आप ऐसा कुछ सोचिए कि फटाफट रस्म खत्म हो जाए और किसी को पता भी ना चले। जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर लक्ष्मी की हल्दी हो रही है। अब इस हल्दी में भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है और ये ड्रामा लिपिका ने किया है। देखिए लक्ष्मी के चेहरे से हल्दी का रंग उतर ही नहीं रहा है। अब मंगल परेशान है, करे तो क्या करे। कल शादी है और बहन की हल्दी नहीं निकल रही है और बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। क्या करूं मैं? अभी तो बहुत घबराहट हो गई है मंगल को, क्योंकि वो रंग निकल नहीं रहा है और कल ही शादी है, कैसे होगा सब कुछ। तो वी आर जस्ट ट्राइंग। और अपनों ने ही दगा की है। मेरी बहन ने, जो लिपिका है, उसने कुछ मिला दिया हल्दी के अंदर, जिसकी वजह से वो हल्दी निकल नहीं रही है। तो मैं, मंगल और लक्ष्मी दोनों फंस गए हैं। अब मंगल के देसी नुस्खे यहाँ पर काम आते हैं या नहीं, या फिर वो कोई और ही तरीका निकालेगी। जो भी करेगी देखना तो दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, काम तो काम होता है और काम को इग्नोर कतई नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब आपका इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑन एयर आ चुका हो। हम बात कर रहे हैं रणदीप हुड्डा की, जिनकी वीर सावरकर अब ZEE5 पर आ चुकी है। गेस व्हाट, हाल ही में वो पहुंचे पोर्ट ब्लेयर प्रमोट करने अपने इस कंटेंट को। और मजे की बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर जैसी खूबसूरत जगह पर आप काम के साथ हनीमून साथ में कैसे कर सकते हैं, ये भी हम उनसे टिप्स लेकर ही आएंगे। दोस्ती, फिर दोस्ती जब प्यार में बदल जाए
तो क्या ही कहना, लेकिन प्यार जब शादी के अटूट बंधन में बंध जाता है तो जिंदगी का हर एक कठिन से कठिन सफर आसान लगने लगता है। और ऐसा ही खूबसूरत रिश्ता बना रणदीप हुड्डा और लिन लाइश्रम का। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। और अब जब हाल ही में रणदीप को मौका मिला दोबारा मुंबई से पोर्ट ब्लेयर जाने का, जहां उन्होंने अपनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की शूटिंग की थी, तो देखिए उनके साथ लिन भी पहुंच गयी। हालांकि अब आप इस फिल्म को ZEE5 पर देख सकते हैं। ऐसे में रणदीप और लिन दोनों ने उन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जहां रणदीप ने इस फिल्म की शूटिंग की थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉस आइलैंड से। जय हिंद। तो आज हमने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्मदिन का केक उनकी प्रतिभा के सामने, सेलुलर जेल के सामने हमने काटा है। ये वही जगह है जहाँ पे उन पे अत्याचार किए गए थे, जहाँ पे यहाँ के जो गार्ड्स थे उस वक्त वो उनको मारते पीटते थे, अत्याचार करते थे। और आज वही लोग, वो लोग नहीं, पर समय इतना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड, दैट एट द सेम प्लेस ही इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एंड हिज लेगेसी इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। And that's what revolutionaries do. They leave a legacy behind which changes minds, changes thoughts. And today, instead of anything else, let's celebrate Vinayak Damodar Savarkar in all his glory. Thank you. देखिए, ये अंडमान की ब्यूटी है। अगर आप वहाँ देखें तो पहाड़ों के बीच में बादल ही बादल हैं। यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं और हमने यहाँ पे पूरे क्रू के साथ बोट्स के अंदर कैमरा लेके आते थे, लाइट्स, कैमरा। हम लोग रॉस आइलैंड जाते थे और जो स्विमिंग में जो उनका फ्रांस में एस्केप था मार्से में, वो मैंने यहाँ पे शूट किया था। और यहाँ पे क्योंकि क्रोकोडाइल्स बहुत होते हैं तो मैंने नीचे 4-5 डाइवर्स लगाए थे और उनको लगा कि मैंने उनको इसलिए लगाया है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। बाद में वो बोले कि अरे आपको तो बहुत अच्छी स्विमिंग आती है। मैं कहा आपको क्रोकोडाइल्स के लिए लेके आए थे। तो that was a very funny thing, but it was very tough. I used to shoot it. I used to give the angles, jump in, come back, check the shot, jump in, come back, check the shot. In fact, मेरा उस वक्त नी में बहुत प्रॉब्लम थी तो मैं ब्रेस के साथ कूदा, जो कि बाद में हमको CG में हटाना पड़ा। बट रॉस आइलैंड was where the British at that time, उनका जो हब था, it was called the Paris of the Southeast. बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ घर थे। whole colony was there. There were barracks for the army and everything. So the commissioner here used to stay on Ross Island. और रॉस आइलैंड पे ही मैंने जो मार्से, अभी पिक्चर में इतना पैसे नहीं थे कि मैं फ्रांस जाऊं एक ही सीन के लिए, तो मैंने यहाँ पे वो चीट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। और या It's really nice to be here. Finally, I've heard all the stories. बहुत कहानियाँ सुना है, anecdotes सुना है इस बारे में। Swimming ये जो sequence था, it was not easy for him. It's come out beautifully, but it's surreal to be here. और इंडिया में ऐसे पानी देखना, मतलब green and like in emerald green and blue, it's amazing and it's very romantic. And we are all drenched in the rain. We are drenched in romance. आज स्क्रीनिंग है for the administration here and Lieutenant Governor साहब is also coming. So मुझे लगा कि सावरकर जी के बर्थडे पे यहाँ पे काला पानी में आके उनकी मूवी दिखाना, उनकी कहानी बताना was a very big occasion and very special for me and I'm sure for everybody else. ब्रिटिश इन चीतल्स को यहाँ लेके आए थे। नाउ दे हैव ब्रेड एंड बिकम सो मेनी मोर। इट्स इन रट
I think it's the mating season soon. So we shot the French cafe where he gets arrested next to that building. So this was a real Paris of India, Paris of Southeast it was called. It was so beautifully made. You'll see pictures of it. तो पूरा जो एस्केप जो शूट किया था तो वो वहाँ से उस दीवार में से निकल के वो यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे लेफ़्ट जाके पूरा भाग के इधर से आते हैं और यहाँ पे मैंने इस बिल्डिंग की फसाड के साथ मैंने वो उनका वो फ्रेंच कैफ़े बनाया था, ला पतीत कैफ़े. सो आई चीटेड दिस प्लेस फॉर फ्रांस एंड so these roots, if you see, they will look very grand on screen. So I felt that hey, in my head this is my France. तो मैंने इसको यहाँ पे शूट किया था. तो पूरा भागना, अंदर से वहाँ भाग के आते थे, वहाँ से निकल के ये भाग के और यहाँ पे उनको अरेस्ट किया था. और अंग्रेज एज ए डायरेक्टर जिम्मेदारी मेरे ख्याल से 1000 गुना ज़्यादा होती है जो कि एक्टर से ज़्यादा होती है. एक्टर का क्या होता है, पर्सनल गेम होता है, पर्सनल आप काम कर रहे हैं. एज ए डायरेक्टर आपको सबके साथ मिल के काम करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट के साथ. तो आप 200 लोगों से बात करके कर रहे हैं और जैसी मेरी नेचर है और जैसे एज एन एक्टर आप एकांत में रह के जो करना पसंद करते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज एन एक्टर आप इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर हैं और मुझे फिर फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया और बोला गया कि सभी लोगों को, सभी प्लेयर्स को इंडिविजुअल टेनिस खिलाना है. तो इट वाज दैट टफ अ जॉब. एक तीर से 2 शिकार हो गए. आज हमारी फिल्म 28 मई को Z5 पे लाइव हो चुकी है. तो ये सारी जो मैं आपको कहानियाँ बता रहा हूँ ये आपको पिक्चर में देखने को मिलेगी और इनफैक्ट आपको वो सीन्स दिखेंगे जहाँ पे ये किया है हमने. बहुत चेंजेस आए हैं एंड और बहुत ठहराव आ गए हैं लाइफ में. सो बिकॉज प्रोड्यूसर के ज़रिए और एक डायरेक्टर और एक राइटर के ज़रिए जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए काम को, सो आई थिंक ये सब मिला के जो इनको मैच्योरिटी आया है इनके अंदर, आई थिंक इट्स इम्पेकेबल. मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक एज एन एक्टर, ओनली एज एन एक्टर ये अचीव हो पाता, बट बिकॉज एक्टर आर ऑल चिल्ड्रन. हाँ, but now he's become a parent. So ये बदलाव है, but बहुत अच्छा बदलाव है मेरे. हमारी मुलाकात मैं एक प्ले कर रहा था जिसमें ये आउटसाइड सपोर्ट में थी नसीर साहब के मोटली ग्रुप में, मोटली थिएटर ट्रूप में. वहाँ से हमारी मुलाकात हुई और फिर समय बीतता गया, काफिला जुड़ता गया, संबंध बढ़ते गए और आज इसको जेल में बंद करने का मन कर रहा है. बल्कि जेल में तो बंद हो गए. यहाँ से वो एंटर करते हैं, वो फ्रांस के बीच में भागना वो वांडूर बीच पे किया था. यहाँ से भाग के आते हैं पूरा इधर और फिर इस स्ट्रक्चर के अगर आप देखें ये जो रूट्स हैं, अगर आप यहाँ से देखें ये पूरा रूट्स जो दीवार पे चिपका हुआ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था विजुअली. तो मैंने सोचा यहाँ पे करते हैं और उधर आप देखें तो उसके उधर से भाग के वो फ्रेंच कैफ़े में जाते हैं. तो कैमरे में थोड़ी चीटिंग रहती है, अभी लोगों को बहुत बड़ा लगता है वो, पर इतने में ही हमने पूरा सीक्वेंस शूट कर दिया था. उस डिसीजन से उनकी लाइफ की काफ़ी चीज़ें बदल गईं क्योंकि वो फ्रांस में रह के, जैसे कि काफ़ी सारे क्रांतिकारी हिंदुस्तान से बाहर रह के हिंदुस्तान के लिए काम करते थे तो वो भी वो कर सकते थे. पर जो आदमी डिसीजंस लेता है वो उस वक्त पूरा सोच समझ के लेता है और हर एक डिसीजन का नतीजा, उसके रिपरकशंस अलग होते हैं. उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ. इनफैक्ट अगर वो मार्से में भाग जाते फ्रांस में तो उनकी काया अलग होती, उनकी कहानी अलग होती, हमारी स्वतंत्रता संग्राम की काया अलग पलट जाती. तो काफ़ी कुछ हो सकता था, पर जो हुआ वो फिल्म में है और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं तो एक ट्रेजेडी ही है मेरे हिसाब से. करने लगा हूँ पर फिर भी कम करते, काम को लेके कहीं घर में ही ना झगड़े होने लग जाएगा. No, he does discuss. नहीं, बट आई डिस्कस इट नाउ एंड बिकॉज अभी ज़िंदगी साथ में जुड़ गई है तो सारे निर्णय भी साथ में मिलके ही लेने पड़ेंगे. नहीं तो फिर ये हो जाएगा, अरे तुमने किया था, अरे देखो बात करके किया था, अभी गलती हो गई. लिखना पढ़ना ज़्यादा हो गया है और देशभक्ति की भावना और भी ज़्यादा हो गई है और
अपने जैसे सावरकर जी ने अपनी किताबों के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, अगर सावरकर जी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके किताब 1906 में नहीं लिखते तो शायद हमारे बड़े बड़े हीरोज़ की कहानी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह ज़फ़र, सबकी कहानी इतनी डिटेल में उभर के ना आती अगर सावरकर जी वो ना लिखते। और उसी किताब के ज़रिए, उस किताब को पढ़ के ही सारे क्रांतिकारी जो थे, उन्होंने सशस्त्र क्रांति वाले जो थे, उन्होंने बंदूकें, हथियार उठाए थे कि हम एक बार फिर से 1857 की तरह स्वतंत्रता संग्राम करके अपने कॉलोनियल मास्टर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। ये लोग हीट में आए हुए हैं, हिरन। The entry into Kala Pani, we shot over there. We can go down there. It's very beautiful. You want to go down there? We should have this at our place. Huh? We usually eating kulfi inside a restaurant or Cheers. Cheers. Kala Pani Kulfi. मैं उस वक्त खा नहीं पाता था क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था, तो मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आते जाते हर रोज देखता था कुल्फी वाले को, पर आज मुझे मिल गया। नाइस, हाँ? तो काला पानी में जो एंट्री थी वो मैंने इस पियर पे शूट किया था, क्योंकि जो पहले वाला था वो तो अब है नहीं, तो यही था वहाँ पे, तो मैंने इसी को चीट कर लिया। यहाँ से मैंने एक लाश फेंकने का शॉट भी लिया था, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं आया तो मैंने काट दिया पिक्चर में से। तो यहाँ पे एक्चुअली जो काला पानी की इंट्रोडक्शन थी वो पहले वहाँ से ऊपर से शूट किया मैंने, तो होल एक्सपेंस, और फिर दैट टिल्ट अप ऑफ विनायक्स एंट्री इनटू काला पानी, एक कैमरा वहाँ पे लगाया टू गेट द सिलुएट जो इसका है अगेंस्ट द स्काई, और हमने ये डे में शूट किया। और एक फ़नी बात हुई उस वक्त कि हमने पूरा सीक्वेंस शूट किया, और जब वापस जा रहे थे उन गाड़ियों में, आधे रास्ते पहुंचने पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने चश्मे तो पहने ही नहीं थे। फिर पूरा क्रू वापस आया, फिर हमने दोबारा आके फिर से शॉट लिया और फिर हम आगे गए। और मैंने उस वक्त, आपको सोचना होता है कि इज़ इट करेक्ट, बट फिर जो वो इमेजिंग आती है, जो पहली बारी काला पानी की इमेजिंग आएगी, उसके अंदर उनके ग्लासेस नहीं होंगे, तो सावरकर जी का पूरा जो एक छवि है या उनका जो एक आउटलाइन है वो पूरा अच्छी तरह से नहीं होता, तो इसीलिए मैंने दोबारा शूट किया यहाँ। So beautiful. अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज जस्ट वन, पोर्ट ब्लेयर एंड रॉस आइलैंड जहाँ पे हम गए हैं, और 790 आइलैंड हैं। ज़्यादातर आप जा नहीं सकते उन पे, पर काफ़ी सारे आइलैंड हैं जो खुले हैं। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे पार्ट ऑफ इंडिया जो कि इतना सबके जहन में नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, चाहे वो जेल हो या बाकी का हो, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी पिक्चर के थ्रू लोग ये सब देखें और यहाँ आने की उनकी चाह बढ़े। आई होप उसका आकर्षण बढ़े। एक तो सेलुलर जेल का ही सबसे बड़ा आकर्षण तो यहाँ पे है ही, प्लस आसपास बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे आपने रॉस आइलैंड को देखा, ये बहुत बड़ी एक ब्रिटिश यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती थी, अब सारी दीवारों को वापस हिंदुस्तानी जड़ों ने जकड़ लिया है, उससे और भी खूबसूरत हो गई हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड को यश चोपड़ा जी ने बना दिया था। हाँ जी। So obviously he's promoted this place a lot through the movie. ये अंडमान निकोबार को बहुत प्रमोशन हुआ है इस मूवी के थ्रू, and I think he's one person who advocates tourism in India, within India. So when we were deciding where to go for our honeymoon, he said let's explore India, and because we have so much beauty, whether it's south or the northeast or the or Andaman Nicobar for that matter. तो हमारी शादी हुई ईस्ट में, रिसेप्शन हुई वेस्ट में, एक रिसेप्शन हुई नॉर्थ में, और हमारा हनीमून हुआ केरला में। तो वी वेंट
सावरकर जी का अखंड भारत हमने पूरा अपनी शादी के थ्रू एक्सप्लोर कर लिया। लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। There's no planning. I don't. मैं धीरे धीरे मैनिपुलेट कर लेता हूँ इसको बिकॉज हम दोनों को नेचर अच्छी लगती है तो हमारा वो डिसीजन बहुत इजी हो जाता है। That's one common factor that makes everything easy and simpler. I think the love we for keep nature. going to tiger parks and places like that, and I enjoy the photography. She enjoys the sights, so it's all works out well. फिरने के बाद आखिर रणदीप और लिन पहुंचे अपनी ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर, जहां उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड के गवर्नर TK जोशी का स्वागत किया। गवर्नर साहब के साथ साथ कई बड़े बड़े ऑफिसर्स ने भी अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखा, जहां रणदीप की कलाकारी पर तालियां भी बजी। आज की शाम स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम और काला पानी के नाम मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके जन्मदिन पे यहाँ पे आके काला पानी में इसका शो हो रहा है, जबकि ये आज ही OTT पे भी रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर एंड वेरी ग्रेटफुल। बहुत खुशी की बात है कि जहाँ शूट हुई है वही स्क्रीन हो रही है एंड रणदीप साथ में एंड एवरीबडी इज़ हियर, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सो वी आर एक्सपेक्टिंग governor right now, so we are very very excited to be here. बहुत खूबसूरत ट्रिप रहा, मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और मैंने अपनी वाइफ्स के साथ भी वो जगह सब दिखाई जहाँ पे मैंने शूटिंग की थी। स्क्रीनिंग बहुत अच्छी गई और आज ही OTT ZEE5 पे रिलीज़ है मूवी और यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैंने भी बहुत दिनों बाद ये मूवी देखी और बुरी नहीं है, अच्छी है। बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा था। Actually, I've not seen it anywhere apart from Bombay. So it's really nice to be here in Andaman and to see it amongst the people who worked and who helped us make the movie. Here's to Veer Swatantra Veer Savarkar, Vande Matram. ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहाँ पर एक सहेली को पता लग गया है कि उसकी दूसरी सहेली ही उसकी जान की दुश्मन है। वैसे वेरी फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट्स द बिग डील, क्योंकि ये तो शुरू से ही पता लग गया था, लक्षण ही कुछ ऐसे दिखा रही थी। अब आप उसे एक्सपेक्ट करें एक्सेप्ट करें वो आपकी मर्जी है। इन शॉर्ट परी को पता लग गया है नीति का सच, कि ये जो सारे घोटाले हो रहे थे, गड़बड़ हो रही थी, इट वाज ऑल थैंक्स टू नीति। हाँ, हमें तो पहले ही पता था। क्या बोल रहे हो आप? वो उस दिन फूल की पूजा कर रहे थे ना, तो मैं भी वही थी और वो गलती दीदी भी वही आपके पीछे थी। उन्होंने आपका कारपेट खींचा था और आप कुएं के अंदर गिर गए थे। मम्मा, हाँ दीदी, मैंने खुद देखा था, उन्होंने आपको कुएं के अंदर गिराया था। जो इंसान सच्चा होता है उसके सामने से जब झूठ का पर्दा हटता है तो सच में तकलीफ तो होती ही है। आज देखिए परी के आंखों के सामने से नीति के झूठ का पर्दा उठ चुका है। नीति ने अब तक क्या क्या किया है परी के साथ,
ये सारा सच अब परी के सामने आ गया है। इन शॉर्ट कहे तो परी को इस सारी सच्चाई का पता चल गया है। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं पे वही थी और वो गलती थी पे वही आपके पीछे थी। उन्होंने आपका कारपेट खींचा था और आप कुआं के अंदर गिर गए थे। अब जिस बच्ची ने ये देखा था कि परी को किसने धक्का मारा है, उस बच्ची के साथ में भी एक गलत हरकत करने की कोशिश की नीति ने, लेकिन भला हो छोटी बच्ची बच गई और परी को सारा सच पता चल गया। लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी किसी को सच क्यों नहीं बता पा रही है? आखिर राजीव और घर वाले सब केवल ऐसे क्यों देख रहे हैं परी को? अब बीजी और मम्मी जी ये सब तो वैसे ही परी के खिलाफ हैं, तो सच बोलने भी नहीं देंगे उसे। लेकिन परी, आप हमारी बात मानो, राजीव को ना आप सारा सच बता दो, क्योंकि वो हमेशा आपकी बात को सुनता है, समझता है और सच मानता है। नीति की राजीव के साथ शादी वाली चाल कामयाब हो, इससे पहले आपको सारा सच बता देना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? ये रिश्ता प्यार का कहलाता है। वी आर कन्विंस्ड, क्योंकि अरमान और अबीरा का ये प्यार ही तो है कि घूम फिर के ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में एंट्री मार ही लेते हैं। अब अबीरा को एंट्री मिल गई है ना अरमान के घर में फिर से। अमीना के साथ ऐसा क्यों किया? चलो अमीना के साथ आपने ऐसा क्यों किया? तो मैं और ऐसा ना करता हूं। मैं मुझे बताओ। आपका कसूर एक लड़की की इज्जत से बड़ा नहीं हो सकता है। बैचलर्स पार्टी में जो हुआ अब उसका खुलासा होगा घर की पार्टी में। जी हाँ, अबीरा की जो हालत थी वो तो हम सब ने देखी। अब अरमान अबीरा को उसी हालत में घर लेकर आया है। अब चूंकि जब उसे की सच का पता चल गया है कि अबीरा के साथ ऐसी ओछी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि फूफा सा है, तो इतना गुस्सा आना तो लाजमी है। अरमान डायलॉग में भी बोलता है कि वो किसी भी लड़की के साथ इतनी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो तो अबीरा के साथ में हुई थी। तो वो उसका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है, जहाँ पर वो भूल गया है कि वो परिवार में है, घर पे सब लोगों के सामने है, और वो बुरी तरह से बरस पड़ता है फूफा सा के ऊपर, कॉलर वॉलर पकड़ लेता है। अब अरमान को जब फूफा सा का सच पता चला तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने फूफा सा का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन फूफा सा तो फूफा सा है, वो अबीरा से इस कदर नफरत करते हैं कि उन्होंने ऐसी ओछी हरकत कर दी। अब जब घर में सबके सामने ये बात आई तो अरमान ने कहा फूफा सा को कि आपको माफ़ी मांगनी है अबीरा से, लेकिन फूफा सा पर इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी तक सिर्फ मेरी जुबान खुली है, फूफा साहब आपको इतना बुरा लग रहा है? अबीरा की हालत देख के सबको ही बुरा लग रहा है, रूही को भी बुरा लग रहा है। एंड कुछ ऐसा किया है फूफा सा ने कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉट इवन दादी। एंड अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, बट अभी के लिए आई फील वी ऑल आर फीलिंग बैड फॉर अबीरा। हमेशा की तरह इस फंक्शन में भी वही हुआ, हमारा मतलब है ड्रामा। अब अबीरा के साथ बहुत गलत हुआ, और देखिए कैसे मनीष अपने साथ ले जा रहे हैं अबीरा को। इतने बड़े हादसे के साथ क्या अब सब कुछ नॉर्मल हो सकता है? क्या अबीरा को लेकर सबके दिल में अब सिंपैथी आएगी, या फिर जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा? शादी ब्याह का तामझाम शुरू होगा।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप प्यार जताएं या ना जताएं, बल्कि कहना चाहिए कि प्यार का इजहार लफ्जों में करें या ना करें, लेकिन जब प्यार होता है ना तो वो आपके एक्शंस में दिख ही जाता है। अरे कोई नजर उतारो इनकी। लक्ष्मी और ऋषि के इस छोटे से परिवार को किसी की नजर न लगे। अब चाहे लक्ष्मी ऋषि को अपने से दूर करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बच्चे की जिंदगी में पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और आज जब पारो को चोट लगी तो सबसे पहले पापा ऋषि को ही दर्द हुआ। और यहाँ पारो और ऋषि को साथ में इतना खुश देखकर लक्ष्मी भी खुद को रोक नहीं पाई। हम तो यही दुआ करेंगे कि ये प्यारी सी फैमिली जल्द से जल्द एक हो जाए। अब लक्ष्मी ये तो देख रही है कि ऋषि पारो से कितना प्यार करता है, लेकिन बस उसे अपनी फीलिंग्स ही समझ में नहीं आ रही। यहाँ जब ऋषि लक्ष्मी से सवाल करता है तो लक्ष्मी के पास कोई जवाब नहीं होता है। हालांकि उसकी आंखों में जो आंसू हैं, वो उसके प्यार को बयां कर रहे हैं। ऋषि तो अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन लक्ष्मी अभी तक ऋषि से अपने दिल की बात नहीं कह पाई है कि वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आप ऋषि से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगी और हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन आप ऋषि से अपने प्यार का इजहार करेंगी और आपकी ये छोटी सी फैमिली एक हो जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थर्सडे का दिन होता है रिपोर्ट कार्ड का दिन। वैसे कई बार मैं सोचती हूँ ये जो सेलिब्रिटीज हैं, ये जब किसी ऐसे पब्लिक इवेंट में जाते होंगे तो इनको भी वो वाली फीलिंग आती होगी ना कि अब हमारी रिपोर्ट कार्ड निकलेगी, मतलब उनके लुक्स की रिपोर्ट कार्ड निकलेगी, क्योंकि उसको इतनी बारीकी से देखने वाले लोग बहुत होते हैं। एनीवेज, अंबानी की प्री वेडिंग के बाद किसकी लुक टीआरपी में हाई रहेगी नहीं, वो तो इवेंचुअली हम देख ही लेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए रिपोर्ट कार्ड निकाल लेते हैं टेलीविजन की। वक्त टीआरपी का है। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है। नंबर 5 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे सीरियल हैं। सीरियल कुंडली भाग्य, शिव शक्ति तप त्याग तांडव, कुमकुम भाग्य, मंगल लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, इन सभी सीरियल ने 5वें नंबर पे जगह बनाई है 1.3 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर आ पहुंचा है सीरियल उड़ने की आशा 1.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर झनक पहुंची है 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में और सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों शोज ने जगह बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 शो की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 2.2 रेटिंग के साथ।
वैसे अगर सीरियल की रेटिंग्स की बात करें तो हर शो की रेटिंग कम हुई है। अब IPL मैच तो खत्म हो गए, तो देखते हैं कि सीरियल अपनी पटरी पर कब आएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल झनक में झनक तो जा रही है अनिरुद्ध का घर छोड़कर, लेकिन पीछे पीछे मुसीबत भी तो आ रही है। भाई तेजस के गुंडे जो झनक के पीछे पड़ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि झनक किडनैप हो जाएगी? इतने दिनों तक अनिरुद्ध के घर में झनक ने अपनी झनकार सुनाई। उस घर में उसे किसी से प्यार मिला तो किसी से नफरत भी मिली। अब दोनों ही सौगातों को वो अपने साथ लेकर एक कश्मीर जा रही है। झनक को ऐसा लगता है कि अब उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या झनक और अनिरुद्ध की ये आखिरी मुलाकात है? ये सीन जो था बेसिकली झनक कश्मीर वापस जा रही है अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे उसको काफ़ी सारी तकलीफ़ें हुई, काफ़ी सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। सो शी हैज़ टेकन अ डिसीजन दैट शी विल गो बैक टू कश्मीर एंड परस्यू हर लाइफ। एग्ज़ाम देगी, स्कूल आगे कॉलेज वगैरह कंटिन्यू करेगी एंड अपना करियर परस्यू करेगी। इस परदेश को छोड़कर अब झनक अपने देश चली है। खुश तो कोई भी नहीं है, ना झनक, ना अनिरुद्ध और ना ही छोटोन। कोई नहीं चाहता है कि झनक यहाँ से चली जाए, लेकिन ये बात भी तो सच है कि ना झनक और ना अनिरुद्ध कोई भी अपने दिल की बात कह ही नहीं रहा है। दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के लिए ये क्या महसूस करते हैं। इसके बावजूद न जाने ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें रोक रही है। मैंने उन दोनों को मौका भी दिया, मैं ये समझते हुए कि दोनों कुछ शायद बात कर लें एक दूसरे से। यही बहाने से मैं निकल भी जाता हूँ कि मैं खाना लेके आता हूँ, तुम लोग रुको। तो उस बीच दौरान क्या होता है उन दोनों के मुझे भी नहीं पता। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अनिरुद्ध अपनी बात बोल नहीं पाया, अपने इमोशंस छुपा रहा है। सो आगे देखिए क्या होता है, लेट्स सी। फिलहाल यहाँ से झनक चली तो जाएगी, लेकिन उसके सर पर बहुत बड़ी विपदा आएगी। काफ़ी सारा ड्रामा होने वाला है। झनक वहाँ जाएगी तो ऑफ कोर्स तेजस भी वहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ तो तेजस भी करेगा ही करेगा, आई एम श्योर। सो लेट्स सी क्या होता है। आगे की स्टोरी एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, हम भी वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तेजस ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है झनक को किडनैप करके ले जाने का। सर, हम 10 मिनट लेट हो गए पहुँचने में। झनक रहना ना ट्रेन के अंदर है ना बाहर। व्हाट? जी सर। सर, काम हो गया है। गुड। अब यहाँ पर झनक की किडनैपिंग होगी तो वहाँ पर अनिरुद्ध भी पहुँचेगा। तो कुछ इस तरीके से ले देकर झनक एक बार फिर से कोलकाता ही आ जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में भैया करण को मिल गया है एक नया बिजनेस पार्टनर। भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना टीवी के हीरोज की क्या प्रॉब्लम होती है। भैया इनको नया पार्टनर मिल भी जाए तो धोखा भी मिल ही जाता है, और घूम फिर कर टेलीविजन की बहू यानी इन दिस केस प्रीता को ही आकर सब कुछ निपटाना और सुलटाना पड़ेगा। मेरी असली टीम उसकी पूरी
प्रॉपर्टी हासिल करना है। इंक्लूडिंग दिस लूथरा हाउस जो उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी में शामिल है। लूथरास के साथ कोलैबोरेशन करके मेरा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। किसी को बिजनेस में पार्टनर बनाना, उस पर पूरी तरह से विश्वास करना खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि करण ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्योंकि वो शौर्य और राजवीर को बचाना जो चाहता है। और ऐसे में अब करण और अंशुमन पांडे बन गए हैं बिजनेस पार्टनर्स। मुझे तो पता ही है गलत स्टेप कर रहा है, ये गलत ले रहा है, तो मतलब ये तो कूलली काम लिया। अभी जैसा भी है, इसके दिमाग के पीछे क्या चल रहा है, अभी क्या नहीं चल रहा है, दोनों की क्या प्लानिंग है अभी ये किसी को नहीं पता है अभी। और क्योंकि अंशुमन पांडे बेसिकली तो यही है कि वो डुबोना चाहता है सारे का सारा लूथरा परिवार का बिजनेस और ये पूरे का पूरा एम्पायर। करण ने तो बिना कुछ सोचे समझे ये फैसला ले लिया है, क्योंकि वो अपने दिल से सोच रहा है और इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं है कि अंशुमन पांडे उसकी पूरी जायदाद हड़पना चाहता है, यहाँ तक कि लूथरा हाउस को भी। इंक्लूडिंग दिस लूथरा हाउस जो उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी में शामिल है। लूथरास के साथ कोलैबोरेशन करके मेरा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो चुका है। तो वहीं निधि का भी बुरा हाल है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस प्रॉपर्टी को अंशुमन हड़प ले। पर्पस था कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पहले शौर्य को जेल करवाई, उसको फंसा दिया। फिर उसकी एक और जो बेटा है राजवीर, उसको मैंने जेल करवाई, उसको फंसा दिया। तो अब करण को मैंने इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए मुझे राज़ी हो गया है। तो मेरा इरादा तो हमेशा से यही था कि मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लूँ। अब भले ही अंशुमन ने कितना भी बड़ा प्लान क्यों ना बनाया हो, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि प्रीता इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि करण ने तो बिना सोचे समझे फैसला ले लिया और वो अंशुमन के इस जाल में फंस भी जाएगा। लेकिन प्रीता आकर उसे जरूर बचाएगी और वो अंशुमन की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन करण ने वो जो डिसीजन लिया है बड़ा इमोशनली लिया है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है कि उसके दोनों बेटे जेल में हैं। लेकिन प्रीता का दिमाग अलग चल रहा है, तो मुझे प्रीता से इनफैक्ट ज़्यादा डर है कि प्रीता बहुत शार्प है और वो मुझे फंसा सकती है, मेरा गेम उल्टा पड़वा सकती है। अब यहाँ पर करण शौर्य और राजवीर को बचाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है, लेकिन इधर शौर्य को देख लीजिए, जिसका मकसद ही राजवीर को बर्बाद करना है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक वो है राजवीर की बर्बादी। मैं उसे लाइफ के हर मोड़ पर, हर फ्रंट पर बर्बाद करके। अब शौर्य को ये कौन समझाए कि राजवीर उसका दुश्मन नहीं है, बल्कि अंशुमन पांडे उसका और उसके परिवार का दुश्मन बना बैठा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।